सभी को गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम आया है, तो थोड़ी सी तो मैं कक्षा में आज उसी की चर्चा कर लेता हूँ। देखो, कल का जो रिजल्ट आया है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि स्कूली जो शिक्षा है, अपनी स्कूली जो एजुकेशन है, इसी स्कूल एजुकेशन में अपने 3 ग्रेड होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ। देखो, पहला होता है थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड जो है उसमें कौन पात्र होते हैं, तो थर्ड ग्रेड की एग्जाम में 12th पास प्लस बीएसटीसी, 12th पास के साथ में बीएसटीसी को वर्तमान में डीएलएड भी कहा जा रहा है। एंड डीएलएड जिनके पास में डिग्री है वो बच्चे, या इसको जेबीडी जो है, जेबीडी किए हुए जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। फिर थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम है ये लगभग 2 चरणों में होती है। एक तो होता है इसका L1 और एक होता है L2। L1 में तो कौन बैठते हैं, 12th पास के साथ में बीएसटीसी या डीएलएड की जिनके पास में डिग्री होती है वो बच्चे, और L2 में कौन पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो जिनके पास में ग्रेजुएशन होता है, और ग्रेजुएशन में बीएससी, बीकॉम या बीए जो भी है, और उसके साथ में आपके पास में यदि बीएड की डिग्री है तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो L2 की एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। इनका जो पदनाम है वो थर्ड ग्रेड शिक्षक होता है, और हिंदी में इनको सामान्य शिक्षक के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर दूसरी जो ग्रेड होता है वो होता है सेकंड ग्रेड, और सेकंड ग्रेड जो है उसमें कौन भाग ले सकते हैं, तो ये ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ इनके पास में भी बीएड की डिग्री जिन कैंडिडेट्स के पास में होती है वो बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है वो सब्जेक्ट वाइज होती है, और मूल रूप से यहाँ 6 सब्जेक्ट होते हैं, यानी 6 विषय के द्वारा सेकंड ग्रेड आयोजित होता है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा है वह 6 विषय में आयोजित होती है। इसमें 3 तो अपनी लैंग्वेज होती है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। इसके साथ साथ में मैथ्स होती है, साइंस होती है, और एसएसटी सामाजिक ज्ञान। तो 6 सब्जेक्टों की अलग अलग सेकंड ग्रेड आयोजित होती है। तीसरी जो होती है वो होती है फर्स्ट ग्रेड, और फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम होती है उसमें कौन भाग ले सकते हैं, तो पीजी यानी किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा आप एमए हैं, आप एमएससी हैं या एमकॉम हैं, और उसके साथ में आपके पास में बीएड की डिग्री है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में भाग ले सकते हैं। कल जो रिजल्ट आया है वो फर्स्ट ग्रेड का आया है। देखो, अब जो ये कौन शिक्षक होते हैं, तो लेवल 1 वाले जो शिक्षक होते हैं ये 1 से लेकर के 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। L2 के जो शिक्षक होते हैं ये 6 से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। सेकंड ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं ये 9th और 10th को पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, और फर्स्ट ग्रेड के जो शिक्षक व्याख्याता के नाम से जाने जाते हैं ये 11th और 12th को पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। तो ये तो इनकी थोड़ी सी मैंने आपको प्राथमिकी बताई है। कल जो रिजल्ट आया है वो आया है हिंदी का रिजल्ट। हिंदी प्रथम श्रेणी का रिजल्ट आया है। प्रथम श्रेणी कह दो चाहे हिंदी प्रथम श्रेणी शिक्षक, या किसी को दूसरा नाम है व्याख्याता, यानी हिंदी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है। अब इसकी कट ऑफ के बारे में मैं थोड़े से डिस्कशन कर रहा हूं आपके सामने। देखो, इसका थर्ड ग्रेड का जो पेपर होता है ये होता है प्री और मेंस से। प्री और मेंस होता है। प्री जो होता है ये तो होता है आपके 150 अंकों का, और इसके 60% नंबर अपने को लाने जरूरी होते हैं, यानी 90 नंबर जिसके बच्चे के पास में क्वालिफाई के लिए नंबर आ जाते हैं वो मेंस के लिए योग्य होता है। फिर मेंस जो होता है, थर्ड ग्रेड का मेंस होता है वो 300 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 300 अंक का होता है। थर्ड ग्रेड के बारे में विस्तृत जो चर्चा है ये अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं बनाऊंगा, दूसरा वीडियो बना करके आपके सामने अपलोड कर दूंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एक बार हिंदी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की जो रिजल्ट आया उसके बारे में। देखो, कल की जो कट ऑफ रही है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये तो 300 नंबर का पेपर होता है। सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है ये 500 अंकों का होता है। कितने अंक का होता है, 500 का। और फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है ये होता है 450 अंकों का। 450 अंकों में से जिन कैंडिडेट्स के नंबर, देखो ये कैटेगरी वाइज होते हैं। जनरल की मेरिट क्या रही है, जनरल के बाद में ओबीसी की मेरिट क्या रही है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट क्या रही है, फिर इसके बाद में एससी की मेरिट क्या रही है, एमबीसी की मेरिट क्या रही है, और एसटी की, यानी मुख्य रूप से इन कैटेगरी की अलग अलग मेरिट के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो, जनरल कैटेगरी के वाले बच्चों के पास में जिन कैंडिडेट्स के 301 नंबर आए हैं, 301 पॉइंट कुछ हैं, लेकिन 301 मार्क्स जिन बच्चों के आए हैं वो जनरल में क्वालिफाई कर पाया है।
ओबीसी की जो मेरिट रही है वो ओबीसी की मेरिट 290 अंक रही है। यानी गैप कितना रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कितना गैप रहा है जनरल और ओबीसी के बीच में। तो जनरल की कट ऑफ 301 है, ओबीसी की कट ऑफ 290 नंबर है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो है उसकी 275 अंक है, और एससी की जो कट ऑफ है वह 270 अंक रही है। एमबीसी की कट ऑफ है वह 267 रही है, और एसटी की जो कट ऑफ है लगभग 240 अंक रही है। यानी ये तो आपके सामने कट ऑफ है, ये कट ऑफ बोल सकते हैं इसको। अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जनरल की मेरिट कितनी परसेंट रही है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 450 अंकों में से जिसके 301 नंबर आए हैं तो आप आसानी से कट ऑफ निकाल सकते हैं, मेरिट निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये मान के चलो कि लगभग इसकी 450 में से 301 का मतलब ये हो गया कि 66 पॉइंट और लगभग 88 यानी 88, यानी यूं मान के चलें जिन कैंडिडेट के 67% नंबर आ गए वो जनरल में क्वालिफाई कर पाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि वर्तमान समय की कट ऑफ क्या रह रही है। देखो ये अमूमन जो वर्तमान में एग्जाम्स हो रही हैं उनकी कट ऑफ पे यदि आप थोड़ा सा गौर करोगे तो 60 से लेकर के 70 के बीच में ही है कट ऑफ जो है, और लगभग 60 से लेकर के 70% के बीच में। पहले का एक थोड़ा सा दौर बीच में ऐसा आया था, 16 के एग्जाम देख लो, 17 के देख लो, 18 19 तक का एग्जाम का दौर ऐसा था, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे ऐसा कोई सी भी भर्ती परीक्षा की 80 क्रॉस कर रही थी मेरिट। लेकिन अब वर्तमान समय में मेरिट जो है वो 60 से लेकर के 70 के बीच में रुक गई। इसका एक मूल कारण है, आपने यदि थोड़ा सा नोटिस किया तो इसके बीच में एक तो मुख्य कारण यह है कि रिपीटेड पर्सन बहुत कम आ रहे हैं। पहले वाले एग्जाम में क्या होता था कि 20 से लेकर के 30% जो पर्सन होते थे वो रिपीट होकर के आते थे। पहले वाले एग्जाम में हूबहू दूसरे एग्जाम में देते। अब ऐसा आप किसी भी पेपर में नहीं पाओगे कि हूबहू वैसा का वैसा पर्सन दूसरे एग्जाम में किसी में दोबारा से पूछा जा रहा है। तो एक तो मुख्य कारण यह है पर्सन बिल्कुल मॉडरेट पर्सन आ रहे हैं, वर्तमान की एग्जाम में मॉडरेट पर्सन आ रहे हैं। तो मैं जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको यही हिदायत देना चाहूंगा कि आप नेगेटिव से बचें, जो नकारात्मकता है उससे थोड़ा सा बचें, नेगेटिव जो मार्किंग है उससे थोड़ा सा बचें। आपको केवल 60 से लेकर के 70% पेपर आपका कवर हो रहा है, तो उसके बाद में आपको आगे पर्सन को सोल्व नहीं करना है, रिस्क आपको नहीं लेनी। अब मैं मेन बात पे आता हूँ कि अपने जो कुछ बच्चे हैं पहले से पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं उनके कल से कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा इतनी क्रमांक से मेरिट में चयन हुआ है, इतने क्रमांक से हुआ है, इतने रैंक से मेरा। तो सभी बच्चे जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ कि आपको अग्रिम में जो आगे वाला जो भविष्य है उसकी मैं शुभकामनाएं हैं। मेरा साथ आपके साथ में है और आप अच्छी तरह से ज्वाइन करें। अपने डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई पहले करवा दिए हैं, अच्छी स्कूल आपको मिले, अच्छा विद्यालय आपको मिले, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो जो भी मेरे सिलेक्टेड बच्चे हैं उन सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम अभी होने वाला है, इसके फॉर्म पहले अप्लाई हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पहले हो गया था, इसकी रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ विषय के बाकी हैं, कुछ के आ चुके हैं। अब आपके सामने थर्ड ग्रेड है। थर्ड ग्रेड से पहले आपकी रीट पात्रता परीक्षा होगी। रीट पात्रता परीक्षा की अपने नए बैच दोरावाटी शिक्षण संस्थान जो चोमू है उसमें अपने नए बैच अनाउंस किए हैं। मंडे से नया बैच चालू किया है और आने वाला जो मंडे है इस मंडे से नया बैच एक रीट का और ले रहे हैं। तो रीट पात्रता परीक्षा प्लस से मेन से दोनों का एक कंबाइंड बैच ले रहे हैं, तो उसमें आप आए और अपनी सफलता है उसे निश्चित करें।